Shri Shiv Pratap Shukla ji. 10 minutes. माननीय उप सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा रखे गए इस बजट का स्वागत करने के लिए, समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, सब जगह से बातें हो रही हैं। अभी अश्वनी जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए उन लोगों को कहा है कि ज़रा सीख लीजिए कि कम से कम नरेंद्र मोदी जी के कथनी और करनी में और आपके करनी में कितना अंतर है। ये दोनों बातें उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ समझाई है। श्रीमान, मैं तो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का हूँ। अभी ग्रामीण बातें बहुत होती रही हैं, कृषि के संदर्भ में भी बातें होती रही हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस देश में जिस प्रकार से कहे, पूरे विश्व में जिस प्रकार से महामारी आई, भारत और दूसरे देशों को अगर देख लिया जाए तो जिस प्रकार से हमारे नेता ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये नहीं देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या रहेगी। उन्होंने ये देखा कि हमारे देश के लोग कितने सुरक्षित रहेंगे और इस नाते देश की सुरक्षा पर पहले ध्यान दिया, लोगों की सुरक्षा पर पहले ध्यान दिया। उसका परिणाम है कि आज भी विश्व के बड़े बड़े विकसित देश भी इस महामारी से जूझ रहे हैं और आज भी भारत उसमें कहीं न कहीं पूरी तौर पर सक्षम हो गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि हम तो कोविशील्ड बनाने में भी सफल हुए और अपने देश में भी लोगों को लगा रहे हैं, लाखों लोगों को लगा चुके, और साथ ही साथ दूसरे देशों में भी भेजे, सहायता के रूप में भी भेजे, बिक्री के लिए भी भेजे। हम जिस जी का विदेशी मुद्रा की बात करते हैं, हम उससे भी इस देश के लिए विदेशी मुद्रा लाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों के नाते ही यह भारत में स्थिति आई कि लोग भारत की सराहना कर रहे हैं। विश्व की हर संस्थाएं, हर नेता ये कहता कि अगर इस कोविड पर भी पूरी तौर पर कायदे से काम किसी ने करने के लिए काम किया तो उस देश का नेता श्री नरेंद्र मोदी है। यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है। मान्यवर, अभी वहां से बहुत बातें की जा रही थी कि इसके पहले क्या बात होती थी। साहब, ये तो सांप्रदायिकता करते हैं, केवल 370 पर बात करते हैं, ट्रिपल तलाक पर बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। इस सब में कहीं न कहीं हमारे लिए राष्ट्र छुपा हुआ रहा है, सब में कहीं न कहीं देश छुपा हुआ रहा है कि किसी के साथ, एक के साथ पैरिटी न हो, सब में समान हो। इस नाते यह बात आई थी और ये कहते थे कि सुधार कर ही नहीं सकते हैं। और आज मुझे इस बात को कहने में खुशी हो रही है। आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह बजट दिया है, अब तो शायद ये कह सकने की स्थिति में नहीं रहेंगे कि सुधार ये जानते ही नहीं है। उन्होंने जो फार्मूला दिया बजट का, वह 3R का दिया, 3R का दिया। पहला क्या है? पहला उन्होंने जो दिया वो रिलीफ फॉर पुअर एंड द अनएम्प्लॉयड, गरीबों को और बेकारों के लिए राहत। दूसरा क्या दिया? रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी। जो रिकवरी पटरी से उतर गई थी उसको भी पूरी तौर पर पटरी पर लाने के लिए इस बजट में उन्होंने प्रावधान करने का काम किया। तीसरा क्या किया? रिफॉर्म ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय तंत्र में सुधार किया। ये तीनों कर करके उन्होंने इस बात को बताया कि जो अर्थव्यवस्था होती है वह क्या होती है। पहली बार बड़ी दृढ़ता के साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने जब लोकसभा में बजट अपनी रख रही थी तो सेंसेक्स उछलता चला जा रहा था। लोग कह रहे थे कि ये क्या हो गया, हजारों हजार की स्थिति में उछल रहा है।
तो यह हमारे सुधार की नीति है। कह रहे थे ना, ये लोग जो लोग भी बैठे हुए कह रहे थे कि इस बजट से मंदी आएगी। मैं वह वर्ष गिनाना चाहता हूं, मान्यवर, 1958, 1966, 1973, 1980, कहीं भी इसमें एनडीए नहीं रही है। और इन चारों वर्षों के मंदी को उठा करके देख लीजिए तो आज तो कोविड के नाते भी मंदी आई, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ढही, भारत भी उसमें हुआ है, लेकिन भारत ने अपने बचत के आधार पर ही अर्थव्यवस्था को सुधारा और अर्थव्यवस्था को सुधारने के साथ चुनौती देने का काम किया। हमारे समय में वो नहीं रहा है। जो मंदी की स्थिति ये लोग करते थे, देश को ले जाकर के मंदी में खर्च कर देते थे। और जब आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे ना 9.5 की बात, मैं जानता हूं कि 6.3 वहां कर करके वो ठहरेगी और एक साल देखिए, एक साल में वो स्थिति आ जाएगी। श्रीमन, यह 40 वर्षों में पहली बार, मतलब उसके पे 40 वर्ष इधर हुए जो जिस पर ये मंदी की बात करते थे, यह मंदी आई, लेकिन उसके पहले जो 4 वर्षों को हमने गिनाया वह बहुत बड़ी मंदी थी। और ये मंदी का कारण इस नाते हमारी अर्थव्यवस्था नहीं रही, बल्कि यह मंदी पूरे विश्व की मंदी की रही। इस नाते भारत में भी उसका असर होना था, इस नाते हुआ। यह कहीं भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की अर्थनीति का गलती नहीं रहा है। श्रीमन, बहुत सी बात आई। 2 लाख करोड़ रुपए का मेडिकल में बजट आया, 35,000 करोड़ रुपया उसने पूरी तौर पर केवल टीके पर ये दे दिया। उसके अतिरिक्त जब ये विचार होता है कि अभी अश्विनी जी कह रहे थे, गिनाए भी है, विषय भी गिनाए, उस विषय को इन्होंने तो गिना दिया, वो तो कभी उनके ध्यान में ही नहीं रहा होगा। लेकिन आप यह बताइए कि इस बजट में ही आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट दिया, क्या उसमें जो गैस के कनेक्शन की बात आई, क्या इस बजट में भी 1 करोड़ और घरों में महिलाओं के लिए वो गैस का कनेक्शन नहीं आया? 1 करोड़ और महिलाएं क्या धुएं से अब नहीं बचेंगी? ये जो विषय आया सोच करके माननीय मोदी जी की सरकार ने लाया, माननीय वित्त मंत्री जी लाई, वह गरीब और गरीबी इन दोनों को रख कर खिलाएगा। पहले तो नारा वहां से दिया गया था, लोग कहते हैं गरीबी हटाओ, लोग कहते हैं हम कहते हैं गरीबी हटाओ, वो लोग कहते हैं हमें हटाओ, का भी नारा था। लेकिन आज स्थिति क्या है कि सही यही है कि जो लोग कहते थे हटाना हटा, तभी धीरे 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 इस देश से गरीबी हटने का हुई। और आज एक एक स्थिति को देख लीजिए कि किसान सम्मान निधि मिल रही है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, जनधन खाते गरीबों के लिए, सीधे सीधे कहीं 1 रुपया भेजा जाता था, 20 पैसा मिलता था, 10 पैसा मिलता था। आज जनधन खाता होने के नाते एक एक नया पैसा उनके खाते में जाता है। मानवर, मैं कहना चाहता हूं कि 2024 तक इस देश की अर्थव्यवस्था अगर ऐसे रही, आपके लिए वह सोचने का विषय हो सकता है, हमारे लिए सोचने का विषय नहीं है। हम $5 ट्रिलियन को निश्चित रूप से इस भारत की अर्थव्यवस्था को बना करके रहेंगे। इस प्रकार की स्थिति हम देने का काम किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देने का काम किया है। 3 हो भी गई है, 2 और की कमी है, वो भी हो जाएगी। श्रीमान, मैं ये कहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने निजीकरण की बात जो इन्होंने कहा है, 8 क्षेत्रों को उन्होंने प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों को बढ़ाने की बात कही। प्लीज कंक्लूड। 6 कंक्लूड कर रहा हूं। 6 क्षेत्रों में जैसे हवाई अड्डों का निजीकरण, कोयला खनन, अंतरिक्ष कोयला खनन, हम तो इस नाते कर रहे हैं कि कम से कम उसी बहाने भारत सरकार को मुद्रा मिलेगा।
ये लोग तो स्पेक्ट्रम भी बेचने का काम कर दिए थे। पूरे जमीन तो छोड़ दीजिए, आकाश को भी बेचने का अगर किसी ने काम किया तो यूपीए की गवर्नमेंट ने किया। और कोयले दलाली में वो कि इनके सरकार के मंत्री तक जेल में जाने का काम किए। हमारे सरकार में 7 साल बीतने के बाद भी हम साफ जो चादर ओढ़ के आए हैं उस चादर को वैसे ही रख के जाएंगे। देख लेना, एक भी दाग उस पर नहीं रहेगा। यह बात जो है निश्चित रूप से हमारी सरकार कर रही। 10 मिनट का समय दिया था सर, हो गया 10 मिनट। ठीक है, हो गया। तो मैं इसका कंक्लूड करें। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। हमने टैक्स में भी इंस्पेक्टर राज को पूरी तौर पर ख़त्म किया है, फेसलेस किया है। बड़े बड़े लोगों को अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई पहले नोटिस आ जाती थी, अब नोटिस आएगा भी नहीं। अगर आएगा भी तो बिना ये जो है इनकम टैक्स कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर भी नहीं, प्रिंसिपल कमिश्नर बिना उसके दस्तखत किए किसी के पास नहीं जा सकता है। इस नाते 1 2 3 4 5 जगहों से आने के बाद तब किसी के ऊपर आएगा, और गलत रहेगा तभी आएगा, नहीं तो पूरी तौर पर फेसलेस व्यवस्था कर दी गई है। जो इनकम टैक्स को लोग गाली देते थे, आज वो इनकम टैक्स भी इस सरकार ने पूरी तौर पर सरल कर दिया। कंक्लूड करें, मान लीजिए। जी मानो, ऑनरेबल मेंबर प्लीज। मानो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने जो अभी जगह जगह पर स्कूल खोले, इस सरकार ने जगह जगह अस्पताल खोले, वो मैं जरूर ये बताना चाहता हूं, बस वही बता करके अपनी बात को पूरा करूंगा। 100 नए सैनिक स्कूल, 750 मॉडर्न स्कूल खुलने जा रहे हैं। लद्दाख के भाइयों को शैक्षिक आत्मनिर्भरता के लिए ये केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के मिशन पोषण 2 में जल जीवन को मिशन अर्बन लाभार्थी को दिया गया है। समय खत्म हो गया है, जिससे 125 करोड़ की जनता इसमें खुशहाली होगी। इस नाते में मान्यवर, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, उसको माननीय वित्त मंत्री जी ने एक रास्ता दिखाया है। उस रास्ते पर भी अगर कभी सोचे ये लोग तो भी इस सरकार को वाहवाही ही देंगे। मैं इस बजट का पुनः समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय ऑनरेबल मेंबर श्री GC चंद्रशेखर जी, you have 10 minutes. Thank you, sir.